मैं अवामुन्नास को इस बात की इत्तला देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फ़ाइल की थी 24 अगस्त के दिन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कल पिटीशन क्लियर हुई है और हमको हियरिंग के लिए फिर से दोबारा हियरिंग के लिए 4 सितंबर की डेट दी गई है और हमारा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट हो गया है। पिटीशन नंबर मुझे भी याद नहीं है, लेकिन पिटीशन एक्सेप्ट हो चुका है। अंकुर प्रकाश हमारे हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के स्टैंडिंग काउंसिल के मेंबर थे। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड अंकुर प्रकाश एडवोकेट है और एक बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट है जो सुप्रीम कोर्ट में इस केस की इस मर्तबा 4 सितंबर के दिन इंशाअल्लाह ताला हियरिंग के लिए हमारा केस, मस्जिदों का जो केस है वो केस इंशाअल्लाह 4 सितंबर के दिन सुप्रीम कोर्ट में आएगा। मैं अवामुन्नास से बिलखुसूस इस वीडियो के ज़रिए ये अपील करता हूँ कि आप तमाम लोग दुआ करिएगा कि इंशाअल्लाह ताला 4 सितंबर के दिन एक ऐसा फ़ैसला हमारे सामने आए कि वो फ़ैसला एक पूरे हिंदुस्तान के तमाम हुकूमतों के लिए, तमाम स्टेट्स की हुकूमतों के लिए एक सबक बन जाए। वैसा एक फ़ैसला इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि 7 सितंबर के दिन वैसा जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वैसा कोई फ़ैसला हमारे लिए आ जाए। मेहनत करना, ये कोशिश करना ये हमारा काम है और अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। कामयाबी देना ये अल्लाह के हाथ में है। पिटीशन पे हमारे जो है क्या होगा, फ़ैसला हमारे फेवर में आएगा नहीं आएगा, क्या होगा ये अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कोशिश में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। इंशाअल्लाह ताला कोशिश मुकम्मल की जाएगी। अब दूसरी बात देखिए, बयान 1992 में भी आया था। पीवी नरसिम्हा राव के घर के बाहर आज के जो कायद है, कायद के वालिद मोहतरम जो है बाहर निकल के उन्होंने ठहर के ये बयान दिए थे कि बाबरी मस्जिद दोबारा उसी जगह तामीर की जाएगी। आज आपके सामने है बाबरी मस्जिद वहाँ पर तामीर नहीं हुई। तवख्खुन बयान जो बोल रहे हैं ना, मैं बयान पे ही बोलता हूँ। 2007 में मस्जिद उमर फारूक के बाद आज के जो कायद है, कायद के छोटे भाई, छोटे शेर जिनको कहा जाता है हैदराबाद में, छोटे शेर जो है असेंबली के अंदर गुर करे थे। उस पर भी उन्होंने ये बोले थे कि वहाँ पर भी मस्जिद बनेगी। तवख्खुन बयान माइक हिला दिए, बस असेंबली का बस तोड़ देना बाकी था। उतना ज़बरदस्त तकरीर करे। आज भी जो भी लोग एयरपोर्ट जाके देखेंगे मस्जिद उमर फारूक तैयार नहीं हुई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असेंबली 3 मई 2019 को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असेंबली खाना मस्जिद अंबरपेट गए। वहाँ भी जाके 2 रकात नफील नमाज पढ़ के जो है वहाँ पे भी एक बयान दिए कि मस्जिद दोबारा इसी जगह तामीर हो जाएगी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खामोश नहीं बैठेगी बोले। आज आप फिर अंबरपेट गए तो देख लो, वहाँ पर भी मस्जिद नहीं बनी। ये बयानात सिर्फ आवाम के जो एहतजाज है उस एहतजाज को कम करने के लिए बयानात दिए जाते हैं। अब आवाम में जो गुस्सा था, कल आप अभी जो कायद का नाम लिए हैं, कल कायद फेसबुक पे लाइव आके बोले। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इतने गालियां कायद को हैदराबाद की आवाम फेसबुक के पेज पे लिखता हुआ कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं कल देखा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब फेसबुक पे आके जलसे याद हुसैन के नाम से, शहादत हुसैन के नाम से जब जलसा मुंतखब करे फेसबुक के ज़रिए, और उसमें जब उन्होंने सेक्रेटेरिएट की बात करे 385 गालियाँ उनको लिखा गया। मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में, मेरी जितनी उम्र है, मैं कभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर को फेसबुक पे इतनी बड़ी मुखालिफत करते हुए लोगों को मैं नहीं देखा। क्योंकि आवाम बशऊर इस वक्त है, आवाम अच्छी तरीके से जानती है। देखिए, अंबरपेट की मस्जिद के बारे में बयान आया, कुछ नहीं हुआ। आलेर एनकाउंटर के बारे में बयान आया, कुछ नहीं हुआ। किशनबाग फसादात के बारे में बयान आया, कुछ नहीं हुआ। अंबरपेट की खाना मस्जिद के बारे में बयान आया, कुछ नहीं हुआ। मस्जिद उमर फारूक शमशाबाद के बारे में बयान आया, कुछ नहीं हुआ। इनके बयानात से कुछ नहीं होने वाला है। यह हैदराबाद की आवाम भी अच्छा समझती है कि बयान देते चले जाते हैं। वो देखिए, ये लोग क्या है मालूम, एक इंटरटेनर है भाई इस वक्त। ये लोग एक ऐसा माहौल बन गया कि इन्हों आए तो चलो ज़रा सुन लेंगे, मज़े का है। पिक्चर देखे तो यूट्यूब पे थोड़ा टाइम ख़राब होता है। इनकी तो तकरीर फुगड़ में सुनने को मिलती, मज़े के बातें करते हो, मज़े के बातें आवाम सुन के बस लाइट ले लेती है। अब इनको ये हाल इस वक्त इनका इतना बुरा है कि इनको समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या बोलना।
अब जाते जाते बोलते बोलते ये भी बोल डाले, मैं मुखालिफिन मजलिस को कहता हूं कि तुम कभी अपने इरादों में कामयाब नहीं होते। मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर रख के बोलता हूं, मैं दूसरों के बारे में नहीं बोलूंगा, मैं अपने बारे में बोलूंगा। मेरा इरादा, मेरी नीयत सिर्फ इतनी है कि वहां पर सेक्रेटेरिएट में जो मस्जिदें शहीद हुई, उस मस्जिद को बाजियाबी के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि सेक्रेटेरिएट में जो 2 मसाजिदें शहीद हुई है, उस मस्जिद को वहां पर दोबारा तामीर की जाए। आपके असेंबली के ड्रामे हमको पहले से मालूम है, हैदराबाद की आवाम को पहले से मालूम है क्या होने वाला है। बहुत से लोगों के सुना मैं बयान, कोई बोल रहे थे कि माइक तोड़ देंगे, कोई बोल रहे थे कि पोडियम तक चले जाएंगे, कोई बोल रहे थे कि घिराव करेंगे। अरे भाई, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, मैं एक सवाल भी हैदराबाद की आवाम से करना चाहता हूं। 12 नवंबर 2012 ये एक ऐसी तारीख है, चार मीनार मंदिर के पास हमारे हिंदू भाया दीपावली या दशहरे का कुछ त्यौहार था। उस त्यौहार पे बारिश के दिन थे तो 4 बम्बुआ लगा के टट्टी लगाए थे। बारिश से पूजा करके आने, पूजा करने के जो लोग जो आएंगे उन लोगों को तकलीफ नहीं होना बोल के वो लोग एक बारिश की टट्टी लगाए। वो बारिश की एक टट्टी लगाए तो 4 बम्बुआ लगाए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 MLA शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर, 40 कॉरपोरेटर शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर पुलिस वालों को गिरफ्तारी दे दिए। 24 घंटे के अंदर अलायंस तोड़ दिए, रूलिंग पार्टी के साथ अलायंस तोड़ दिए। उसके बाद बोले वो किरण आखिरी किरण, डूबती किरण, बहरहाल बड़ी बड़ी बातें हुई। सिर्फ मंदिर के ऊपर 4 बम्बुआ लगा के टट्टी लगाए तो इतना बड़ा हंगामा शहर में कर डाले। याकुतपुरे से लेके चार मीनार तक, मक्का मस्जिद तक टीयर गैस मारे गए। चार मीनार से लेके आलियाबाद तक टीयर गैसेस मारे गए। पंजय शाह तक 2 RTC बसेस जला दी गई थी। 40 से ज्यादा बच्चों को जेल में 28 दिन रखे। उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फौरी दूसरे दिन अपना अलायंस तोड़ दी। कहीं पर तोड़ी? मंदिर पर 4 बम्बुआ लगा के प्लास्टिक की एक टारपलिन लगाए तो अलायंस तोड़ दिए। यहां शहर हैदराबाद और तेलंगाना के अंदर पिछले 1 साल में यहां पर 4 मस्जिदें शहीद की गई, 2 आशुर खाने शहीद किए गए। उस पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलायंस नहीं तोड़ती। आपको 4 बम्बुआ लगाए तो अलायंस या तोड़ देना, या यानी आप देखिए कैसी हिपोक्रेसी है इनके अंदर, कैसी जो है एक यानी आवाम को किस तरीके से बेवकूफ बनाना। अरे मंदिर में हिंदू भाइयां 4 बम्बुआ लगाए तो उस पर अलायंस तोड़ते। हमारी मस्जिदें टूट जाती तो आप पे आवाज नहीं उठती। परसों भी अगर आवाज उठी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तो 52 डेज के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आवाज उठी। वो भी कहीं को उठी, ये भी बोलता हूं, क्योंकि मिलियन मार्च के नाम पर, मिलियन सिग्नेचर के नाम पर 10 लाख लोग सिग्नेचर करके हुकूमत के लिए हुए इस इक़दाम के खिलाफ में अपना गुस्सा, अपना एहतजाज दर्ज करवाए। फेसबुक के अंदर छोटे से बच्चे से लेके बड़ा आदमी तक मस्जिद की शहादत की मुखालिफत कर रहे हैं। मौलाना जाफर पाशा रेगुलर मस्जिद की मुखालिफत कर रहे हैं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब रेगुलर मस्जिद की शहादत की मुखालिफत कर रहे हैं। मौलाना मुफ्ती मुगनी साहब मस्जिद की शहादत से रेगुलर मुखालिफत कर रहे हैं। देखिए, यहां पर मस्जिद का जब मामला आ जाता है तो हैदराबाद और हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक नुमाइंदा पहचान है। ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि मस्जिद के मामले में हम किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। अब जब मस्जिद शहीद हो गई तो हम किसी के बाप को नहीं सुनते। हम रोडों पर उतरेंगे, शहर में सड़कें जाम करेंगे, चौराहे बंद करेंगे। वक्त पड़ा तो हमारे कायदीन के गाड़ियों का भी गिरफ्त कर लेंगे, गाड़ियों को भी घिराव कर लेंगे, हमारे कायदीनों को रास्तों पे रोक देंगे। आपको पुराने शहर में फिरने की इजाजत नहीं है। कब तक नहीं है बोलते? जब तक सेक्रेटेरिएट में हमारी मस्जिदें नहीं बनी, आप पुराने शहर की गलियों में नहीं फिरेंगे। मैं फिर वाज़ेह तौर पे बात कह देना चाहता हूं, शहर हैदराबाद की आवाम यहाँ के अगर MLAs को मुंतखब करती है, यहाँ के MP को अगर मुंतखब करती है, यहाँ के कॉरपोरेटर को अगर मुंतखब करती है, तो क्यों मुंतखब करती है? इसलिए मुंतखब करती है ताकि आप हमारे कौम मिल्लत के जो मसाइल है उस मसाइल को आप क्लियर तौर पर आवाम के दरमियान में आप लेके जाके उठाओ, हुकूमत से आप हमारी नुमाइंदगी करो। हम आपको लाइट, नल, ड्रेनेज, कुत्ते, मोहरी के लिए हम आपको मुंतखब नहीं करते। हम आपको हमारी इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ यानी हमारी मस्जिदों की सिक्योरिटी के लिए, हमारे भाई सड़कों पर रुआब से फिरे इसलिए, हम मस्जिदों को आराम से जाए इसलिए हम आपको मुंतखब करते हैं। क्या आप क्या समझ रहे? शहर में कुत्ते भूतों के पकड़ो बोल के गाड़ी बुलाने के लिए आपको MLA बनाए?
नहीं, मस्जिदों के लिए आवाज उठाओ, ये ड्रामे मत करो। 7 सितंबर को असेंबली होंगी, फिर ड्रामा होगा। और मैं ये वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं, 7 सितंबर को मस्जिद के तोड़ने के बारे में शिद्दत से एहतजाज होना, कोई ड्रामा नहीं होना। बिल्कुल नहीं चाहते हम ड्रामा, हम चाहते कि क्लियर तौर पर आप 7 सितंबर के दिन एहतजाज करो, बात मनवाओ। अगर बात आपकी नहीं मानी जाती तो फौरी तौर पर आप तोड़ डालो, अलायंस तोड़ डालो, उनसे अलायंस तोड़ के बात को हैदराबाद की आवाम के सामने रख दो कि देखो हम मस्जिद के मामले में खामोश नहीं बैठेंगे। आप अंबरपेट के साथ झूठा भरोसा लेके नहीं आना, आप मस्जिद उमर फारूक शमशाबाद के जैसा झूठा भरोसा लेके नहीं आना, आप आशुर खाना नारायणपेट के जैसा झूठा भरोसा लेके असेंबली से नहीं आना। अगर झूठा भरोसा लेके असेंबली से आए, पुराने शहर के अंदर लोग आपको फिरने की इजाजत नहीं देंगे। याद रखो, सेक्रेटेरिएट की मस्जिदों को भुलाएंगे नहीं। एक मस्जिद, मैं कुछ और कह दूं तो बुरा लगेगा दिल को, लेकिन मस्जिद के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। एक बाबरी मस्जिद आपके बाबा को डुबा डाली, 2 मस्जिद 2 बेटों को डुबा डालेंगी। मेरी बात याद रखो। मैं खामोशी से कुछ बंद अल्फाज में बात कहना चाहता हूं, मेरी बात को समझो। मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं, मस्जिद के लिए सीधे सीधे बिल्कुल क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट रहो। मस्जिद की मुखालिफत, मैं बोल रहा हूं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, आप फेसबुक पे आए, आप बोले मुखालिफिन मजलिस कभी तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं हो। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अगर मस्जिद के लिए आप शिद्दत से आवाज उठाओ, मैं अपनी आवाज बंद कर लूंगा। मैं कसम खुदा की कहा कहता हूं, आप ईमानदारी से और क्लियर अगर आप मस्जिद का एहतजाज करेंगे, जैसे आप 12 नवंबर के दिन 2012 को चारमीनार मंदिर के पास आप एहतजाज करें, आप वैसा एहतजाज शुरू करो। टीआरएस से अलायंस तोड़ो, आप हमारी वीडियो बंद, हमारी मुखालिफत बंद, हम आवाजें बंद कर डालेंगे, हम आपके साथ ठहरेंगे। आप बोलो फराने चौरस्ते पे जाके मारा खाओ, बोलो हम ठहर जाएंगे, पुलिस वालों के मारा खाने तैयार हो जाएंगे। मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं, क्योंकि मस्जिद के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। इलेक्शंस भूल जाओ। हाँ, और एक बात मैं यहां पर याद दिलाना चाहता हूं, मैं कुछ कायदीनों की, हमारे कांग्रेस पार्टी के लोगों की भी बात मैं सुन रहा था। वो लोग, कुछ वीडियोस मेरी नजरों के सामने से गुजरे, आने वाला इलेक्शन है, इलेक्शन में हम मस्जिद के मामले को लेके जाएंगे पब्लिक के अंदर। मेरी बात याद रखो, गूंगे बहरों को बोल रहा हूं, मेरी बात याद रखो। इलेक्शन मेरी जूती पे, इलेक्शन को थूक के भी ना देखूं पलट के। इलेक्शन और मस्जिद को जोड़ो मत, इलेक्शन अलग है, मस्जिद पे ऐसे 100 इलेक्शन कुर्बान। हम इलेक्शन में मस्जिद के बारे में बात नहीं करेंगे। इलेक्शन से पहले अगर After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms. Hygienic and safe environment as per the government's norms. Well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General. Hurry up! Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.